जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्मार्ट लड़के के स्मार्ट चैनल की स्मार्ट वीडियो में। और दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्यूट कमेटी का सेटलमेंट आपने देख ही लिया और उसकी हकीकत क्या है ये आप लोग सबने समझ लिया। सीबीएसई किस तरीके से माइंड गेम खेल रही है ये भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। प्रॉब्लम हमें पॉलिसी से थी, पॉलिसी से प्रॉब्लम थी, पॉलिसी में चेंजेस नहीं किए गए और आप पॉलिसी चेंजेस के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते, ऐसा सीबीएसई कह रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी बच्चे को ये तय करना है कि उसके एग्ज़ाम रीचेक किए जाएं तो वो किस बेसिस पर चेक करे, क्योंकि आप प्री बोर्ड के मार्क्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप किसी बच्चे को उसके हाफ ईयरली के मार्क्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और ये बच्चा कैसे तय करे कि उसको मार्क्स की रीचेकिंग करानी है। भाई रीचेकिंग का मार्क्स तो हम तब कराते हैं जब हमको पता होता कि हमारे पहले इतने मार्क्स थे अब इतने घट गए, पहले का डेटा है नहीं। आप रीचेकिंग के लिए कहते हैं तो डिस्प्यूट नंबर 1 डिस्प्यूट नंबर 2 तो बच्चे के काम का रहा नहीं। रही बात सेकेंड ऑप्शन की, रॉन्ग अपलोडिंग की, तो रॉन्ग अपलोडिंग की जिम्मेदारी किसकी? क्या ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रॉन्ग अपलोडिंग के लिए अप्लाई करे? और उसको कैसे पता लगेगा कि उसकी जो अपलोडिंग हुई है मार्क्स की वो गलत हुई है? कोई जवाब नहीं इसका। आपने सिर्फ कह दिया कि रॉन्ग अपलोडिंग के बारे में आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। भाई रॉन्ग अपलोडिंग हुई है तो ये गलती किसकी तरफ से हुई? सीबीएसई की तरफ से हुई। ऊपर से जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप ही के बच्चों के मैसेजेस जैसे आ रहे हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, आप ही के स्कूल स्टाफ वाले ये कह दे रहे हैं कि मार्क्स रिड्यूस भी हो सकते हैं या फॉर्म लेने से ही मना कर दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चा इस सिचुएशन में करे क्या? तो कुल मिलाकर के सीबीएसई ने फुल माइंड गेम खेल दिया और कुल मिलाकर के वो सीधे सीधे हमें री एग्ज़ाम की तरफ ढकेल दे रही है। अब री एग्ज़ाम की तरफ जब सीबीएसई ढकेल रही है दोस्तों, तो देखिए बहुत हमने रिक्वेस्ट की, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ट्वीट कीजिए, जितना ट्वीट कर सकते हैं कीजिए। कुछ कमेंट्स आ रहे थे इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू है। देखिए एक कोशिश करने में क्या हर्ज था, फ़र्क पड़ता है। एक कोशिश करने में क्या हर्ज था, हमने कोशिश नहीं की और अब बात री एग्ज़ाम तक जा चुकी है तो अब री एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं और मैं उन्हीं क्वेश्चंस का इसमें आज जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्यूट कमेटी का खेल अब तक तो आई थिंक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने सर्कुलर पढ़ लिया होगा, हमारी वीडियोस देख ली होंगी और अप्लाई कैसे करना है देख लिया होगा। स्कूल में ऑफलाइन जाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 3 दिन का समय ऐसे ही बीत जाएगा और आपको फिर री एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत लोग कमेंट करें सर 10 दिन में आप कह रहे हो कि री एग्ज़ाम की तैयारी करो, क्या हो जाएगी? देखिए रास्ता क्या बचा है मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऑप्शन क्या है? कुछ नहीं। तो तैयारी कीजिए और होप कि सब अच्छा हो, क्योंकि जो बुरा होना था वो हो चुका है और आगे सब अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद बना के रखिए। अब दोस्तों कुछ सवाल आ रहे हैं बार बार कि सर जो री एग्ज़ाम की मार्कशीट आएगी उसमें मार्क्स घट गए तो क्या होगा? घट गए तो भैया आपको घटे हुए मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सर क्या री एग्ज़ाम की मार्कशीट में री एग्ज़ाम लिखा होगा? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, री एग्ज़ाम की मार्कशीट में री एग्ज़ाम नहीं लिखा होगा। बस आपकी जो अभी वाली मार्कशीट है ये आपको सीबीएसई को वापस कर देनी होगी और जो वहाँ से मार्कशीट आएगी वो फाइनल मार्कशीट कंसीडर की जाएगी, तो उस पर री एग्ज़ाम नहीं लिखा होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बात आती है कि सर अगर हमारा एसेंशियल रिपीट है तो क्या उस पर एसेंशियल रिपीट लिखा होगा? बिल्कुल नहीं लिखा होगा। एसेंशियल रिपीट पे एसेंशियल रिपीट भी नहीं लिखा होगा। उसको अप्लाई करने का टाइम पीरियड भी यही है, आप इसी में अप्लाई करेंगे जैसा भी सीबीएसई सर्कुलर जारी करेगी। अब तक तो कोई डेट शीट, कोई सर्कुलर ऐसा सीबीएसई की तरफ से आया नहीं। बात आती है कि सर जिन बच्चों का RW है उनका क्या होगा? देखिए रिजल्ट विद हेल्ड में भी सीबीएसई कह रही है कि हो सकता है कुछ चीज़ों की इसमें डेटा की मिसिंग हो, तो डेटा मिसिंग अगर है तो आप स्कूल से कांटेक्ट करें और पता करें कि क्या चीज़ मिसिंग है, उसको भिजवाएं। आपकी मार्कशीट में भी RW लिखा हुआ नहीं आएगा। अब चौथी पार्ट, जिनके कंपार्टमेंट है उनका क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंपार्टमेंट वाली कंडीशंस में जिन बच्चों के कंपार्टमेंट हैं उनकी मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिखा हुआ आएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट इज़ अ कैटेगरी जहां आप एग्ज़ाम दे करके पास नहीं कर पाए तो वो आपको दोबारा मौका मिल रहा है, तो उसमें तो कंपार्टमेंट लिखा जाएगा। तो री एग्ज़ाम वाली मार्कशीट में री एग्ज़ाम नहीं लिखा होगा, इम्प्रूवमेंट भरते हैं तो इम्प्रूवमेंट नहीं लिखा होगा, RW वाले बच्चे अपना डेटा कंप्लीट करा के भेजे उनकी मार्कशीट में RW नहीं लिखा होगा और कंपार्टमेंट वाले बच्चों की मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिखा होगा। अब देखिए दोस्तों ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब सवाल ये उठता है
कि आखिर सीबीएसई सर्कुलर कब तक रिलीज़ करेगी। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आप लोग जितने ज़्यादा मेल सीबीएसई हेड ऑफिस को कर सकते हैं करें। हम तो लगातार मेल कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस अब तक कुछ नहीं आ रहा है। अभी तक एग्ज़ाम का कोई फिक्स डेट नहीं आया। पहले 16 अगस्त से सुनने में आ रहा था 15 सितंबर तक, अब सुनने में आ रहा है कि वो 25 अगस्त से 15 सितंबर, कन्फर्मेशन उसकी भी नहीं है। तो दोस्तों, वक्त है अभी भी। जितने ज़्यादा लोग मेल कर सकते हैं मेल करके पूछिए, अपने स्कूल पर दबाव डालिए, पूछिए। अकेले अकेले मत जाइए, पेरेंट्स को साथ लेके जाइए, फॉर्म सबमिट कीजिए। जिन स्कूलों में फॉर्म नहीं सबमिट हो रहे हैं उनके बारे में आप सीबीएसई को मेल के थ्रू या किसी माध्यम से ज़रूर सूचित करें, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी भी वक्त है, समझ जाइए, लड़ जाइए, तो जीत आपकी हो जाएगी। वरना सीबीएसई तो पूरी तरीके से माइंड गेम खेल चुकी है। बताती है कि डिस्प्यूट 4 तरह के होते हैं, अप्लाई करने की डेट 3 की ही देती है, चौथे वाले के लिए अप्लाई करने के लिए ही मना कर देती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप ज़रूर स्कूल जाइए, बल्क में जाइए। अगर वो ऑफलाइन यानी बाय हैंड आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये भी पूछा गया है कि सर तो क्या करें। ऐसे में आप स्पीड पोस्ट कीजिए स्कूल के एड्रेस पर। कोई भी पोस्ट अगर स्कूल पहुंचेगा तो स्कूल उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, और इस तरीके से आपका फॉर्म स्कूल जरूर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये सारा प्रोसेस गिवन डेट के अंदर ही हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जो भी और सवाल हैं आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। हम सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आपके बीच में लाने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि जितना बुरा होना था हो चुका आप लोग के साथ, अब जो होगा अच्छा ही होगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।